हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी और ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं, समझते हैं ये क्रॉप डेंसिटी या क्रॉप जियोमेट्री क्या होता है, इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं क्रॉप डेंसिटी, जिसे फसल घनत्व कहा जाता है। आखिर फसल घनत्व क्या होता है और इसका हमारी खेती में क्या महत्व होता है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्रॉप फसल घनत्व या फिर क्रॉप डेंसिटी क्या है। इसको यहाँ पे तो किसी क्षेत्र में पौधों की संख्या को क्या है, किसी क्षेत्र में पौधों की संख्या को फसल घनत्व कहते हैं। क्या है? किसी क्षेत्र में पौधों की संख्या को क्या कहते हैं? फसल घनत्व कहते हैं। अगर हम किसी खेत में या किसी क्षेत्र में कोई फसल की खेती कर रहे हैं और वहां पे जो पौधों की संख्या है उसे ही फसल घनत्व कहते हैं। आइए देखते हैं फसल घनत्व का सीधा संबंध फसल की उपज किससे है। देखिए, फसल घनत्व का सीधा संबंध फसल उपज से है। कैसे है उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। कैसा है, कहां से है? फसल घनत्व का सीधा संबंध फसल उपज से होता है। पौधों को बहुत कम या बहुत अधिक घनत्व दोनों ही उपज को कम कर देगा। जो पौधे होते हैं, पौधों की बहुत कम, पौधों की यहाँ पे की होना चाहिए, पौधों की बहुत कम या बहुत अधिक घनत्व दोनों ही उपज को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम एक बार से यहाँ पे फिर समझने का प्रयास करते हैं कि फसल घनत्व क्या है, जिसे क्रॉप डेंसिटी भी कहा जाता है। तो मान लीजिए हम अपने खेत में किसी भी फसल की खेती कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी फसल की खेती कर रहे हैं तो इसमें जो पौधों की संख्या होगी, क्या होगा? जो पौधों की संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे? क्रॉप डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे साथियों? क्रॉप डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इसको क्रॉप डेंसिटी कहेंगे। अब ये क्रॉप डेंसिटी का कृषि में क्या महत्व है या फसल घनत्व में क्या, इसका जो है उपज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पौधे होते हैं इनकी जो संख्या होती है, पौधों की संख्या को क्रॉप डेंसिटी कहते हैं। और पौधों की जो संख्या होती है उसका कम या अधिक होना, या पौधे अधिक पौधों की संख्या हो जाए या पौधों की संख्या कम हो जाए। क्या हो जाए? अगर पौधों की संख्या अधिक हो जाए, ठीक है, पौधों की संख्या अधिक हो जाए तब भी हमारी उपज प्रभावित होती है, या फिर पौधों की संख्या कम हो जाए तब भी हमारी उपज प्रभावित होती है। दोनों ही केस में हमारी जो फसल की उपज है वो प्रभावित होती है। आगे बात करें कैसे, तो कम घनत्व में क्या होता है? अगर कम घनत्व हो, पौधों की संख्या कम हो तो क्या होता है? यदि खेत में कम पौधे हैं, क्या है, हमारी खेत में अगर कम पौधे हैं तो खेत में उपलब्ध स्थान और संसाधन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। क्या होता है? अगर मान लीजिए जैसे कि हमने बात करी कि ये हमारा खेत है, इसमें जो पौधे हैं, पौधों की संख्या कम है या फिर दूर दूर है, तो उसमें क्या होता है कि जो उपयुक्त जो जगह होती है खेत की, खाली जगह, उसका वो खाली रह जाती है और भी जगह, और जो संसाधन का उपयोग करते हैं उसमें भी हमारा लॉस होता है। जैसे पानी हो गया और उसके बाद न्यूट्रिएंट हो गए, इन सब चीज़ों का भी हानि होता है या लॉस होता है। कम, क्योंकि कम पौधे होंगे तो कम उपज होगी, तो कम घनत्व भी हमारी फसल उपज को प्रभावित करता है। आगे बात करें हम अधिक घनत्व की। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं अधिक घनत्व की। अधिक घनत्व में क्या है? बहुत अधिक पौधे होने पर, क्या है, बहुत अधिक पौधे होने पर पौधे एक दूसरे से पोषक तत्व, पानी और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे उपज कम होगी और जो है पौधे क्या कहते हैं, पौधे जो है कमजोर होते हैं ऐसी अवस्था में। और पौधों को पर्याप्त मात्रा में क्या है, देखिए, अधिक घनत्व में जब पौधे होते हैं, पौधों की संख्या अधिक होती है, तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि जो पौधे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी उपज कम हो सकती है। क्योंकि जो पौधे हैं, जब पौधे पास पास में होंगे, मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, इसमें जो पौधे हैं, पौधे अगर बहुत अधिक पास पास होंगे, जो अधिक घनत्व होगा, यानी कि पास पास हैं पौधे, तब उस अवस्था में क्या होगा, पौधों को ना पर्याप्त मात्रा में न जो है प्रकाश मिल पाएगा और न पर्याप्त मात्रा में जो है
पानी या फिर न्यूट्रिएंट जो है वो मिल पाएगा, तो ऐसी अवस्था में भी हमारी उपज जो है प्रभावित होती है, उपज कम होती है और पौधे जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। आगे बात करें फसल ज्योमेट्री की, क्या है, ज्यामिति की, फसल ज्यामिति, ठीक है। फसल ज्यामिति का मतलब है खेत में पौधे किस तरह से व्यवस्थित है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फसल ज्यामिति क्या है, ज्यामिति क्या है, फसल ज्यामिति क्या है। तो हम ऐसे मानते हैं कि हमारा जो है खेत हो गया, ठीक है, ये हमारा खेत हो गया, एक मिनट, मानते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये हमारा खेत हो गया, ठीक है, ये हमारा खेत हो गया। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि खेत में पौधे किस तरह से व्यवस्थित है। फसल ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जो हमारा खेत है उसमें पौधे किस तरह से व्यवस्थित है। तो जो इसमें हमने किसी भी फसल की हमें खेती करनी है तो जो पौधे हैं हमारे, अगर वो व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है, लाइन टू लाइन है, पौधों के बीच की दूरी और गहराई ये सब समान है, पौधे अच्छे से व्यवस्थित हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसका मतलब है फसल ज्यामिति। अब इस जो फसल ज्यामिति है, पौधों की व्यवस्था सूर्य के प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों के उपयोग को प्रभावित करती है। अगर हमारे खेतों में जो पौधे हैं वो समान दूरी पे होंगे, उनके बीच जो है पर्याप्त जगह होगी, तो पौधों को आसानी से सूर्य का प्रकाश, पानी, पोषक तत्व आसानी से मिलता रहेगा, इससे जिससे जो है हमारे पौधे जो हैं उनका विकास तेजी से होगा और पौधे स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ जो उपज प्राप्त होगी वो भी अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होगी। आगे बात करें पंक्ति में लगाना। देखिए पंक्ति में लगाना, ज्यामिति में क्या करते हैं, फसल ज्यामिति में पंक्ति में लगाना। हम पंक्ति में पौधों को रोपेंगे अपने खेतों में, ठीक है, पौधों की रोपाई जो है पंक्ति में करेंगे, समान दूरी पर करेंगे। देखिए अधिकांश फसलों को पंक्तियों में लगाया जाता है। पंक्तियों के बीच की दूरी और पौधों के बीच की दूरी फसल ज्यामिति का निर्धारण करती है। तो दोस्तों आपको फसल ज्यामिति समझ में आया होगा कि ये क्या है। इसमें क्या है कि जो फसल है उसको पंक्तियों में लगाना, उसको व्यवस्थित क्रम में पौधों से पौधों की दूरी सब कुछ समान रखना, इस चीज का निर्धारण फसल ज्यामिति को क्या कहते हैं, इसका फसल ज्यामिति को निर्धारित करती है। आगे बात करें त्रिकोण व्यवस्था। कुछ फसलों को त्रिकोणीय व्यवस्था में लगाया जाता है। किस प्रकार की व्यवस्था में, त्रिकोणीय व्यवस्था में लगाया जाता है, जिससे पौधे अधिक समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं, पौधों के विकास अच्छा होता है और उसके साथ साथ पौधों में कोई भी आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पानी और न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, जिससे हमारी उपज प्रभावित होती है, अधिक उपज प्राप्त होती है। ठीक, आगे हम देखते हैं फसल घनत्व और ज्यामिति का महत्व। आखिर हमारी कृषि में फसल घनत्व या फिर फसल ज्यामिति का क्या महत्व है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें प्रमुख बिंदु जो है वो है उपज में वृद्धि। क्या है साथियों, उपज में वृद्धि। हम कहाँ बात कर रहे थे, हाँ, फसल घनत्व और ज्यामिति का महत्व क्या है कृषि में, हम इस पे चर्चा कर रहे थे। तो उपज में वृद्धि, उपज में वृद्धि कैसे, सही फसल घनत्व और ज्यामितीय से फसल की उपज में वृद्धि होती है। क्या है, अगर जो फसल घनत्व है उसका ध्यान रखा जाए और फसल ज्यामिति दोनों का ध्यान रखा जाए, तो इस अवस्था में क्या है, अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो हमारे खेतों में जो फसल की उपज होगी वो अच्छी होगी, अधिक वृद्धि होगी उस फसल की उपज में। कैसे, क्योंकि जो घनत्व, फसल घनत्व है पौधों, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और ज्यामिति भी, दोनों का। तो उसमें क्या होगा, ऐसी अवस्था में पौधों के बीच में कोई आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, ना ही उनको किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में नमी और सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, जिससे जो है पौधों का वृद्धि जो है आसानी से और निरंतर बनी रहेगी और जो है उपज में वृद्धि होगी। अगला है संसाधनों का कुशल उपयोग। अगर इन दोनों फैक्टर्स का, दोनों बिंदुओं का, फसल घनत्व और ज्यामिति का महत्व का ध्यान रखते हुए अगर खेती की जाए तो हम संसाधनों का भी उपयोग, जो कृषि उपकरण होते हैं, कृषि में उपयोग किए जाने वाले, उपयोग करने वाले जो भी संसाधन होते हैं, उनका भी हम अधिकतम उपयोग ले सकते हैं और अपनी फसल वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, फसल उपज को वृद्धि बढ़ा सकते हैं। अगला है खरपतवार नियंत्रण।
ऐसे में क्या है कि उचित घनत्व से खरपतवारों को बढ़ने के लिए कम जगह मिलती है। क्या होता है, अगर फसल घनत्व उचित है तो ऐसी अवस्था में क्या है कि जो खरपतवार होते हैं उनको भी बढ़ने के लिए जगह कम मिलती है। और साथ ही साथ रोग और कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे, अच्छी हवा के संचार से रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है, क्योंकि जब पौधों से पौधों के बीच की दूरी जो होती है वो भी समान होगी तो इसमें जो पर्याप्त मात्रा में बीच की दूरी होगी, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो कीट और जो है रोग का प्रकोप होता है वह भी कम होगा। उसका कारण है कि हवा का संचार अच्छे से होता रहेगा, जिसकी वजह से रोग और कीट का प्रकोप कम हो जाता है। आगे बात करें फसल घनत्व और ज्यामिति को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर जो फसल घनत्व और फसल ज्यामिति इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो जो पहला बिंदु है इसमें फसल की प्रजाति। भिन्न भिन्न फसलों के लिए अलग अलग घनत्व और ज्यामिति युक्त होती है। क्या होता है, अलग अलग जो फसलें हैं, देखिए कई प्रकार की फसलें हैं तो उनका जो है अलग घनत्व और ज्यामिति उपयुक्त होती है। कैसे, जो भी फसल होती हैं फसल उनमें पौधों में हर जो फसल होते हैं तरह तरह की फसलें होती है तो उसमें तरह तरह के जो है घनत्व और ज्यामिति होती है, क्योंकि कुछ पौधों के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए, कुछ अधिक रखनी चाहिए। तो ये सब जो है ये फसल की प्रजाति पर निर्भर करता है। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता फसल घनत्व को प्रभावित करती है। क्या होता है, फसल घनत्व को मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता जो है ये फसल घनत्व को प्रभावित करती है। जलवायु भी, तापमान, वर्षा और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता भी महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आगे बात करें कृषि प्रथाएं। सिंचाई, खाद और कीटनाशकों का उपयोग फसल घनत्व को प्रभावित करता है। तो साथियों यहाँ पे हम बात कर रहे थे फसल घनत्व क्या है और फसल ज्यामिति क्या है, और इसका हमारे कृषि में किस प्रकार से हमारी फसल की उपज में जो है किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, और कैसे जो है इसका उपयोग करके इस पे ध्यान देके हम अपनी फसल की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, फसल वृद्धि को अधिक कर सकते हैं, फसल उपज को अधिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सबको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आज का हमारा सेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।